है HTML पेज लेआउट। लेआउट क्या होता है और किस तरह काम करता है। तो आज हम लेआउट के बारे में देखेंगे कि लेआउट क्या होता है और किस तरह काम करता है। अब यहाँ पे आपको मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पे पहले उसका वो थोड़ा सा इंट्रो हुआ है कि पेज लेआउट क्या होता है। कि आप जो है ना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक हिस्सा होता है और वो उससे डील करते हैं कि आपकी विजुअल एलिमेंट्स के मतलब आपके पेज के ऊपर चीज़ें किस तरह से नज़र आएंगी, मतलब आप उसकी प्लेसिंग किस तरह करेंगे, किस जगह पे क्या चीज़ रखेंगे, वो सारा अपीयरेंस पे आपका वो काम करता होता है। कि लेआउट आप उसकी चीज़ों की अरेंजमेंट किस तरह करेंगे कि आपका पेज जो है ना उसका लुक बेटर हो, उसका अपीयरेंस ओवरऑल सही हो और इंफॉर्मेशन का फ्लो जो हो ना वो सही हो, आई मूवमेंट का जो है ना वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस हो। क्या मतलब है उसका? इसका ये मतलब है कि आप ऐसी अरेंजमेंट्स करेंगे कि आप जैसी कोई वेबसाइट ओपन करते और विज़िट करते तो उसमें सारी चीज़ें आपके सामने मतलब इजीली अवेलेबल हो। ये ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल नेविगेशन एंड में रखा है, टाइटल वगैरह आपने साइड पे रखा है, मतलब आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें गलत जगह पे अरेंज की हो। आपने इस तरह अरेंज करना है जिस तरह यूजुअली सारे वेबसाइट में होता है कि यहाँ पे उसका लोगो और टाइटल वगैरह होता है, फिर नीचे जो है ना नेविगेशन इस तरह होता है, यहाँ पे उसका फिर वो होम पेज का कॉन्टेक्ट वगैरह होता है, कंटेंट यहाँ पे सारा आ जाता है आपका। तो ये फॉर एग्जांपल आपका आ जाता है यहाँ पे कंटेंट आपका यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे लोगो वगैरह हो गया या हेडिंग आप उसको बोल दे, और यहाँ पे आपका नेविगेशन आ जाता है। तो ये इस तरह लेआउट होता है कि आपने चीज़ों को अरेंज किस तरह करना है, तो ये आपने देखना होता है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन किया हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका ओवरऑल वेबसाइट है। ये जो कंटेनर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने उसको नाम दिया है कि ये आपका पूरा वेबसाइट है। ये मतलब वेब पेज जब आप ओपन करेंगे ना तो ये इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, इसको हम अलग अलग डिव में बंद करेंगे। तो ये वाला डिव हमारा हो गया कंटेनर वाला डिव। ये कंटेनर हमारा मतलब ओवरऑल जो हम काम करेंगे ना इस डिव के अंदर हम पूरा वो रखेंगे। तो अब अगर हमने पूरी वेबसाइट पे कोई चीज़ अप्लाई करना है तो हम इस डिव के ऊपर आईडी या क्लास सेलेक्टर लगा के उस पर एडिटिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, तो वो पूरे वेबसाइट पे इजीली मैनेज हो जाएगा। तो ये आपका पहला डिव आ गया। उसके अंदर फिर आपने सबसे पहले क्या रखना है, ये आपका आ जाता है दूसरा डिव। इसमें मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका हो गया नंबर 1। आपने सबसे पहले एक डिव बना देना है जिसमें आपका पूरा डेटा अंदर पड़ा हो। ये आपका पहला डिव आ गया। अब उसके बाद आपने हेडर बनाना है। हेडर आपने इस तरह बनाना है कि मतलब यहाँ पे आपका लोगो वगैरह और यहाँ पे आपका हेडिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे, तो ये आपका अलग डिव हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे डिव नंबर 2। अब अगर आप नेविगेशन इस साइड पे चाहते हैं या यहाँ पर चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपने अपनी हिसाब से उसको करना है। मैं आपको दोनों तरीक़ों से समझा दूंगा कि इस तरह मतलब साइड में जो नेविगेशन बनता है वो किस तरह क्रिएट करते हैं, और इस तरह ऊपर जब नेविगेशन हम बनाते तो वो किस तरह हम बनाते, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये नेविगेशन वाला जो हिस्सा होगा वो आपका डिव नंबर 3 होगा। आप चाहे इसको यहाँ पर बना दे या वहाँ पर बना दे। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपका होम आ जाता है। होम आ जाता है, ये आपका अलग से डिव हो जाता है। अब अच्छा, यहाँ पे आप अगर करना चाहते हैं तो ये एक अलग कंटेंट का हमने डिव बनाया है ना, तो इसको हम कर देते हैं अलग एक डिव में बंद कर देते हैं। तो हम इसको पहले अलग उसको वो बंद कर देंगे। ये वाला जो आपको ग्रे में नज़र आ रहे हैं ना, इसको हम 3 कर देंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा ये वाला, फिर दूसरा हेडर वाला, तीसरा आपका कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट के अंदर फिर आपने नेविगेशन को 4th नंबर पे रखना है और फिर 5th नंबर पे आपने होम का डिव बनाना है। फिर उसके बाद आपने बाहर निकल के आपने यहाँ पे पुटर, यहाँ पे कॉपीराइट्स और एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट आप लिखते हैं ना, वो सारी चीज़ें आप करेंगे।
तो नॉर्मली जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो इस लेआउट में बनता है कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपने एक डिव बना दिया कंटेनर, जिसमें आपका पूरा वेबसाइट का जो वो होगा ना वो उसके अंदर आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने बना देना है हेडर का डिव। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपने बना देना है कंटेंट। कंटेंट के अंदर अब नेविगेशन आएगा, तो नेविगेशन अगर आप इस तरह इस साइड पे चाहते हैं या टॉप पे चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप अरेंज करेंगे उसको फिफ्थ नंबर पे होम। उसके बाद सिक्स नंबर पे आपका आ जाता है फुटर। तो ये इस तरह से एक आपका वेबसाइट का लेआउट बन जाता है कि आप जो है ना चीज़ें किस तरह अरेंज करेंगे। इसका फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों हम बनाते हैं। डिव को हमने ये कंटेनर, इसको मैंने नाम दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। इसको कंटेंट रख दिया, इसको हेडर रख दिया, इसको होम, इसको नेव, इसको फुटर। तो ये हमने इस तरीके किया है कि ये आपको बता देता है। अब फॉर एग्जांपल आपने पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर या इसमें कोई चेंजेस करनी है, या पूरी वेबसाइट का आप टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं या उसका साइज चेंज करना चाहते हैं, तो अब ये है कि हर जगह अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंटेनर का डिव आपने बनाए, उस पर क्लास या सेलेक्टर क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर लगा दे और उसकी ऊपर आप उसको वो कर दे, वहाँ पे सेटिंग उसकी कर दे कि मुझे बैकग्राउंड इस तरह चाहिए या टेक्स्ट स्टाइल मुझे ये चाहिए। तो पूरे वेबसाइट का एक ही दफ़ा वो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हेडर आ जाते हैं। हेडर में आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हर चीज़ का करने की बजाय आप सिर्फ इस हेडर वाले डिव पे लगा देंगे, वो पूरा हेडर आपका चेंज हो जाएगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे नेविगेशन होम फुटर का भी है कि आप इसमें मतलब फॉर एग्जांपल अब एक वेबसाइट है और उसमें होम कंटेंट में आप चेंजेस करना चाहते हैं कि उसके बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं या उसमें मतलब कोई और टेक्स्ट का स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो अब आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल 10 पैराग्राफ है तो अलग अलग पैराग्राफ में आप वो जाके करेंगे। उसको आपने एक डिव में बंद कर दिया जिसका नाम हमारा है होम, और इस पर आपने वो अप्लाई कर दिया तो इसके अंदर अब जितनी चीज़ें होंगे वो एट अ टाइम सारी चेंज हो जाएंगी, अलग अलग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से लेआउट होता है कि लेआउट में हम चीज़ें किस तरह इसको अरेंज करते हैं। तो ये लेआउट है, सिंपल सा लेआउट है। इसमें ये इन्फॉर्मेशन है कि हेडर में हम टॉप पे लगाते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन होता है कि लोगो और हेडिंग वगैरह। नेविगेशन आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े कि उसमें मतलब बटन्स वगैरह होते हैं, हमें नेविगेट करता होता है। फिर साइड बार कि उसमें मतलब एडिशनल एडवर्टाइजमेंट या कुछ और आप रखना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कि मैं यहाँ पर भी एक इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के लिए या किसी और चीज़ के लिए मैं एक अलग सा वो बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो उसको मैं साइड बार या ऐड उसको बोल दूँगा, उसके लिए अलग डिव बना दूँगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो अपने हिसाब से। लेकिन ये है कि चीज़ें आपने किस तरह अरेंज करनी है। कंटेंट सेक्शन में फिर आ जाता है ये आपका होम केस में, मतलब आप कंटेंट किस तरह रखेंगे। फिर फुटर उसमें मतलब है वो कॉपीराइट्स और आपका इंफॉर्मेशन और आपने एड्रेस वगैरह कुछ लिखना है तो वो आप लिख देते हैं। अच्छा, ये उसके स्टेप्स है। अब ये सिंपल सा है कि क्रिएट डिव फॉर ईच सेक्शन लाइक हेडर, फुटर एक्सेट्रा, नेविगेशन एक्सेट्रा। कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग डिव बनाएंगे। एक डिव के अंदर आप काम नहीं करेंगे। आप एक डिव जिस तरह मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझा दिए ना, तो आपने हर चीज़ के लिए अलग अलग डिव पहले क्रिएट कर देना है। फिर उसके बाद एडिशनल डिव कि मतलब उसके अंदर अगर आपको और मज़ीद डिव चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कंप्लीट योर HTML कोड, पहले आप HTML कंप्लीट कर दे। ये ना हो कि आपने एक कर दी और आप उसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह शुरू कर दे, तो उसको फ़िलहाल छोड़ दे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर देंगे। HTML कोड आप कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आपने CSS की तरफ मूव करना है कि आप उसमें क्या स्टाइलिंग करना है, क्या आप उसका बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिर बाद में आ जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है
सबसे पहले आप लिखेंगे कि हर चीज़ के लिए डिव बना देंगे, एडिशनल डिव बना देंगे, फिर HTML कोड आपने सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर CSS की तरफ मूव करना है और फिर अपनी चॉइस का स्टाइल उस पर अप्लाई कर देना है। तो ये सिंपल सा लेआउट था। डिव ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कि एक कंटेनर की तरह काम करता है, कि इसमें एज सच कोई अलग सा वो नहीं है या इसकी अलग कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। आप इसको जस्ट एज ए कंटेनर कंसिडर करते हैं कि ये इसके अंदर आपकी चीज़ें होंगे, इनकैप्सुलेट करते हैं कि आपकी चीज़ें उसके अंदर पड़े होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बता दिया ना कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉटन लेते हैं, कंटेनर सा बाज़ार से कोई कॉटन लेते हैं ना, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ लेस का। लेस का कोई आपने कंटेनर उठा लिए, बॉक्स उठा लिए ना, अब आप उसमें मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आप रख देते हैं ना, तो या कंपनी की तरफ से आते हैं तो आप उसको वो पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर वो अपना टैग लगा देते हैं कि ये पला फ्लेवर है और उसमें मतलब इसका प्राइस क्या है, तो वो सारी चीज़ें वो कॉटन के ऊपर मेंशन कर देते हैं। बस आप फिर कॉटन को देखते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। तो ये इस तरह से काम करता है। तो इसका अपना कोई फंक्शनैलिटी नहीं होता, वो जस्ट आपके लिए HTML में एज ए कंटेनर काम करता है। स्पैन टैग आ गया। स्पैन टैग मैं आपको समझा दूंगा कि स्पैन टैग का क्या मतलब है। स्पैन टैग ये होता है कि इसका भी डिव की तरह अपना कोई काम नहीं होता। अब आप इस तरह ये देख ले, इसको कंसिडर करिए कि ये एक पैराग्राफ है, यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल ये आपका एक पैराग्राफ है पूरा ये। अब आपने क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर मैं चाहता हूं ये वाला लाइन, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूं, सिर्फ ये वाला लाइन जो है इसको मैं सिर्फ वो करना चाहता हूं, या फॉर एग्जांपल मैं ये वर्ड सिर्फ उसको CSS अप्लाई करना चाहता हूं। अब अगर आप पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे आके क्लास या ID या इनलाइन CSS आप अप्लाई करते हैं तो वो पूरे पैराग्राफ पे होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर अप्लाई वो नहीं करेंगे। आप इस लाइन पे सिर्फ चाहते हैं पैराग्राफ के अंदर, इसको स्पैन में बंद कर दे। इस तरह हम स्पैन में बंद कर देंगे, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह एक वर्ड आप करना चाहते हैं तो इसको स्पैन में बंद कर दे, फिर इसके ऊपर आप ID और वगैरह लगा देंगे कि इसका बैकग्राउंड ये होना चाहिए। तो ये भी इसका अपना कोई काम नहीं है, ये जस्ट हेल्प करता है हमें चीज़ों को पॉइंट आउट कराने में। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल बताया दिया ना कि पैराग्राफ पे अगर आप लगाते तो पूरे पैराग्राफ पे वो CSS अप्लाई होगा। नहीं, हम पूरे पैराग्राफ पे नहीं चाहते। पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड है या एक लाइन है, उसको हमने डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए फिर स्पैन यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर पैराग्राफ पे आप पूरे अप्लाई करते हैं तो वो पूरे पैराग्राफ पे होगा, और उसके अंदर एक वर्ड वगैरह पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो आप नहीं कर सकेंगे, उसके लिए फिर स्पैन हम यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सिंपल सा कोडिंग है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। यहाँ पे एक डिव हमने बना दिए, उसको कंटेनर का नाम दे दिया है। यहाँ पे हेडर फिर कंटेंट, उसमें नेविगेशन आ जाता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होम का डिव और फुटर वगैरह ये। तो ये इस तरह से आपका HTML कोड कंप्लीट हो जाता है। अब ये मैं आपको समझा दूंगा प्रैक्टिकली भी कि आप उसको किस तरह लेआउट करेंगे, किस तरह चीज़ें अरेंज करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली अब इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ, तो यहाँ से आप इस तरह वो कंप्लीट करते हैं। आपने पहले HTML का कोड कंप्लीट करना है। आपने HTML कोड कंप्लीट कर दिए ना, अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे अभी हमने कुछ काम नहीं किए। बाद में हमने उसके साथ एक CSS का फाइल डिज़ाइन के नाम से एक्सटर्नल CSS बना दिए और उसको साथ लिंक कर दिए। तो ये क्या होगा कि पहले हम अपना HTML कोड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे CSS की तरफ। CSS में हम पहले बॉडी पे अगर लगाना चाहते हैं तो बॉडी पे लगा दे, नहीं तो आपने मतलब ये यहाँ पे आप देख ले डिव कंटेनर है वो आपने बनाया है ना, तो कंटेनर पे आप यहाँ पे आप जिस तरह देख ले, कंटेनर में एक बैकग्राउंड में इमेज लगा है, उसका साइज हमने वो किया है, मार्जिन वगैरह वो सारे सेट किए, फिर हेडर का वो किए,
तो इस तरह से लेआउट आप बना सकते हैं। तो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, ये इसको मैं कर देता हूँ ओपन। तो ये हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो गए। अब हमने क्या करना है, मैं एक न्यू बना देता हूँ, पहले एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पर वर्क में अंदर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेआउट। मैंने इसको लेआउट से सेव कर दिए। अब यहाँ पे मैं जो काम करूँगा वो यहाँ पे लेआउट में सेव करूँगा। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, मैं न्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि नॉट डॉक टाइप HTML। इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ ताकि ये हमें सजेशन दे दे और जल्दी जल्दी से हमें वो एंडिंग टैग ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो वो आपको फिर नहीं बताएगा। तो मैं यहाँ पे वर्क में आ गया हूँ, लेआउट में, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ layout.html। इसको मैंने सेव कर दिए। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ HTML मेरा हो गया। इसके बाद मैं अंदर कर देता हूँ हेड का टैग भी आ गया। हेड के बाद हम कर देते हैं बॉडी, तो बॉडी का टैग भी मेरा आ गया। अब ये बेसिक सिंटैक्स बन गया HTML का, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आपने उसके लिए बनाना है, डिव बना देना है, ये कंटेनर वाला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेनर का वो डिव बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक डिव बना देता हूँ और उसको मैं आईडी दे देता हूँ, सॉरी डिव आईडी, उसको मैं कंटेनर, ये मैंने कंटेनर कर दिए। ये हमारा डिव जो है ना, ये कंटेनर हमारा यहाँ पे आ गए। अच्छा, इस डिव के साथ मैं कमेंट भी कर सकता हूँ, एंगल ब्रैकेट नॉट माइनस माइनस, और साथ में लिख देंगे कंटेनर क्लोजिंग, कि यहाँ पे हमारा जो है ना वो कंटेनर क्लोज हुआ है। तो ये डिव जो है ना, ये कंटेनर का क्लोजिंग डिव है। हमने जो काम करना है ना वो इसके अंदर करेंगे। अब उसके बाद हमने ये कंटेनर हमने बना दिए, ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम मूव करेंगे हेडर की तरफ। तो उसके लिए मैं डिव बना देता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे एक और डिव बना देता हूँ, उसको मैं आईडी दे देता हूँ हेडर। अच्छा, इसके अंदर आपका वो आएगा जो आप हेडर में लोगो और वो जो चीज़ें आप रखना चाहते हैं ना, वो आपकी चीज़ें आएंगे। तो कंट्रोल C में इसको कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ हेडर क्लोजिंग, के मतलब ये हमारा डिव जो है ना, ये इसका क्लोजिंग है। तो यहाँ पे हमारा वो भी हो गए, हेडर भी हो गए। अब हम आएंगे, ये 1 था, ये 2 था, और 3rd नंबर पे अभी है कंटेंट का हम वो बनाएंगे। तो कंटेंट का हम अब जाके वो डिव बना देते हैं। इसको मैं आईडी दे देता हूँ कंटेंट, अच्छा, और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, इसको मैं बोल देता हूँ कंटेंट क्लोजिंग। अब हमें मतलब समझ आएगी कि आसानी से, कि मतलब कमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आपको कोड का समझ आ जाता है कि आपने कौन सा चीज़ कहाँ पे बंद किया, या यहाँ पे आप ये काम करना चाहते हैं। तो ये कमेंट का ये एडवांटेज होता है। हमारे ये भी हो गए। अब उसके बाद चौथे नंबर पे है हमारा नेविगेशन। नेविगेशन के लिए हम डिव बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आके बना देता हूँ, क्योंकि ये इस कंटेंट के अंदर है, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा डिव और आईडी मैं उसको बता दूंगा नेव, कि मतलब नेविगेशन है ये हमारा। तो इसको मैं आईडी कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल V, इसको मैं बोल देता हूँ नेव क्लोजिंग।
तो ये हमारा नेविगेशन क्लोजिंग हो गया। अब नेविगेशन क्लोजिंग भी हमारा बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, मूव करना है होम की तरफ। यहाँ पे आपका वो आएगा, तो ये 5th नंबर पे आपका आएगा। तो इस तरह मैं यहाँ पे कर देता हूँ div, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ होम के नाम से। आप अपनी मर्ज़ी से अपने वो आईडी रख सकते हैं, नाम उसके रख सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं इसको बता देता हूँ ये होम क्लोजिंग है। अच्छा, उसके बाद ये भी हमारा हो गया। इसके बाद अब हमने जो कंटेंट की आउटसाइड हमने करना है, तो वो पुटर रखना है। तो हम उसको क्या करेंगे, कंटेंट के डिव के एंड के बाद हम रखेंगे। तो वो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे अपने कोड पे। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखेंगे अगर आपने कमेंट नहीं किया होगा तो फिर आपको ढूंढने में मसला होगा कि आप कंटेंट का ड्यू क्लोजिंग कहाँ पर है। क्योंकि आप लगाएंगे तो आप पूरे वेबसाइट से बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे तो आपने गलत लगा दिया, गलत जगह पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये देख लिया, हमने लगा दिया था कमेंट के कंटेंट क्लोजिंग। तो ये हमें आसानी से ये बताता है कि इसके बाद आपने यहाँ पे दूसरा डिव ऐड करना है, और इसकी आईडी आप रख सकते हैं, पुटर वगैरह जो आपकी मर्जी हो, नाम आप रख सकते। तो ये मैंने इसको बता दिए, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ कंट्रोल वी से कि यहाँ पे ये क्या है, फुटर क्लोजिंग। तो ये अब आराम से मुझे समझ आ गया कि ये क्या क्या चीज़ें है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें है कुछ नहीं, ये आपको खाली पेज नज़र आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेडर ये डिव आपके लिए कुछ नहीं करता, जस्ट आपका ये लेआउट बना देता है। इसमें अभी कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, वापस कोडिंग में आता हूँ, और यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अब आपने HTML कोडिंग पहले कंप्लीट करनी है। तो यहाँ हेडर में मैं इसको अपना कोई H1 लगा देता हूँ, और इसको बोल देता हूँ कि वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक। अच्छा, ये जो है ना मैंने कर दिया कि ये वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रिलोड करता हूँ, ये आ गया ये। अब मैं क्या करता हूँ कंटेंट की तरफ आता हूँ, नेविगेशन। तो नेविगेशन हमने लास्ट लेक्चर में हमने वो चेक किया था कि नेविगेशन किस तरह बनता है। तो हम यहाँ पे वो नेविगेशन वो बना देंगे कि वो नेविगेशन हम किस तरह बनाते। तो मेरे पास कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है लास्ट प्रोजेक्ट्स का, तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। वहाँ पे हमने ये होम का वो इसमें नेविगेशन किया था, ये देख लीजिए। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल वी। आप अपनी मर्ज़ी से वो कर दे या लिख दे, वो कोई मसला नहीं है। इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अभी इस पे मतलब वो अप्लाई नहीं हुआ होगा CSS, तो वो बुलेट्स के फॉर्म में नज़र आएंगे। ये देख ले, ये इस तरह से आपके पास बुलेट्स में नज़र आ रहे। बाद में हम इस पे वो अभी CSS अप्लाई करेंगे, तो ये उसको नेविगेशन फॉर्म में हम वो ले आएंगे। उसके बाद हमारा होम का डिव आ गए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने कंट्रोल C कर दिए, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कंट्रोल S कर देता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख ले, इस तरह से ये हमारे पास पैराग्राफ्स भी आ गए। और यहाँ पे मैं अब नीचे आता हूँ फुटर में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ लगा देता हूँ, या कुछ और आप अपनी मर्ज़ी से हेडिंग लगा देते। तो यहाँ है कि दिस इज़ टैग, और सॉरी डिव। और यहाँ पे मैं साथ में लिख देता हूँ एंड CO
कॉपी, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये कॉपीराइट का साइन आपको बना के देगा। तो मैं आउटपुट आपको करके दिखाता हूँ, ये देख ले, ये हमारे पास जो है ना दिस इज डिव आ गया, ये इसमें यहाँ पे ये आ गया और ये इसमें सारी चीज़ें आ गई है। अब मैं मूव करूँगा, अब फॉर एग्जांपल मेरा HTML का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं मूव करूँगा अपने CSS की तरफ। तो CSS के लिए मैं इसके लिए एक अलग सा CSS बना देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, वर्क में आता हूँ और यहाँ लेआउट फोल्डर में यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ my css.css। my css के नाम से मैंने एक डिज़ाइन स्टाइल शीट बना दी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने HTML में जाता हूँ, यहाँ पे ये लेआउट आ गया और इसको पहले लिंक कर देता हूँ। हम किस तरह लिंक करते हैं, यहाँ पे हेड टैग में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे लिंक, उसको रिलेट करेंगे किस चीज़ से, स्टाइल शीट से, और स्टाइल शीट के बाद उसको हाइपर लिंक वो कर देंगे माइनस CSS के साथ। अच्छा, यहाँ पे हम हेड भी दे देते हैं, टाइटल सॉरी। तो टाइटल भी मैं ऐड कर देता हूँ और उसको मैं टाइटल दे देता हूँ लेआउट, कंट्रोल S। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे लेआउट भी चेंज हो गए और साथ में जो है ना CSS पे हमारा कनेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं CSS में जाता हूँ, ये हमारा CSS है। अच्छा, पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपने मेन्यू के लिए वो पुराना हमने जो लास्ट टाइम CSS पढ़ा था कि नेविगेशन हम किस तरह बनाते हैं, तो उसमें स्टाइल में मेरे ख्याल में हमने काम किया था। नहीं, स्टाइल नहीं है। लास्ट टाइम जब हम नेविगेशन बना रहे थे हमने वो पढ़ा था कि हम किस तरह करेंगे। तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से देख लें नेविगेशन किस तरह बनता है। ये यहाँ पर तो हम नेविगेशन यहाँ पर इसको बना देंगे। एक तो उसके लिए हमें ये टैग चाहिए होगा, कंट्रोल C। मैं यहाँ इसलिए जल्दी जल्दी कॉपी करता हूँ क्योंकि दोबारा लिखेंगे तो वो क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपने ऑलरेडी अगर ये काम किए तो इस तरह से आप उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बल्कि आप अपने लिए इस तरह काम करें ना तो उसको सेव करते जाए, तो बाद में अगर आप काम करेंगे तो उसको अप्लाई करना आसान है। आपको जो चीज़ चाहिए वहाँ से इस तरह कॉपी कर दें और अपने वो जो रिक्वायर्ड कोडिंग होता है ना वहाँ उस जगह पे वो पेस्ट कर दे। अब यहाँ पे मैंने सिंपल नेविगेशन का वो CSS कॉपी कर दिए, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये प्रॉपर नेविगेशन बन जाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड मैंने कर दी, ये देख ले हमारा प्रॉपर नेविगेशन बन गया। ये नेविगेशन किस तरह बनता है ये हमने लास्ट लेक्चर में नेविगेशन वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देख ले हमने नेविगेशन ऐड कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ मैं CSS में अब क्या करता हूँ कि पहले मैंने वहाँ आईडी बनाई थी तो कंटेनर के नाम से, कंटेनर के नाम से मैंने आईडी बना दी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले लेआउट में आ गया हूँ। ये मैंने कंटेनर पूरे कंटेनर के लिए बनाया था, जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में कि यहाँ पे हमने क्या किया था, कंटेनर बनाया था, यहाँ पे हेडर रखा था, या कंटेंट होम नेव इस तरह। ये तो इस पे ऊपर हम अब CSS अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं कलर्स अप्लाई करके आपको जस्ट दिखा दूँ, समझा दूँ ये किस तरह अरेंज होती है। तो इसका मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर और इसको पूरे वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर देता हूँ, इसको ग्रे कर देते हैं, कंट्रोल S में करता हूँ। उसका आउटपुट अभी दिखाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट आपका ग्रे हो जाएगा। ये देख ले आपका वेबसाइट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा वेबसाइट है तो वो ग्रे हो गया। यार मैं चाहता हूँ कि ये पूरे वेबसाइट में यहाँ पे कोई वो मार्जिन भी मैं ऐड कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ 10px का, कंट्रोल एस, या रिलोड में कर देता हूँ। ये देख ले आपका पूरे वेबसाइट में यहाँ पर मार्जिन भी ऐड हो गए। साथ में मैं पैडिंग ऐड करता हूँ। मार्जिन पैडिंग का मैंने आपको समझा दिया था क्या मतलब होता है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं रिलोड करता हूँ, ये देख ले। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडर पे अब CSS अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे हेडर लिख देता हूँ। हेडर क्या है, वो हेडर वाले डिव की आईडी है। तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और उसको मैं बता देता हूँ कि लाइट सा कलर कोई वो देखते हैं, ये ब्लरी वुड में कर देता हूँ, कंट्रोल एस में कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ, ये देख ले, ये आपका हेडर आ गया। उसके बाद नेविगेशन है। नेविगेशन तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे वो कर दिया। अगर आप मज़ीद उस पर करना चाहते हैं तो उसके लिए करें, नहीं तो आप छोड़ दें। मैं करता हूँ यहाँ पे होम के लिए, उसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर, और उसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, कंट्रोल एस। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये देख ले आपका ये कंटेंट चेंज होएगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये देख ले, ये भी आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आखिर में पुटर है तो उसको हम लगा देते हैं कि इसकी आईडी हम डिक्लेयर कर देते कि इसका बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक कर दे, बल्कि डार्क से देखते कोई और, ये मिडनाइट ब्लू कर देते हैं। और कलर मैं कर देता हूं कि उसके टैक्स का कलर होगा वाइट, कंट्रोल एस। यहाँ पे मैं अब रिलोड करता हूं तो ये देख ले, ये अब आपका वेबसाइट इस तरह बनेगा। अब आप इसमें मज़ीद काम करते हैं तो ये आपका हर चीज़ अलग अलग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते, पैराग्राफ या होम में कुछ करना चाहते, तो उसको आप कर सकते हैं। तो ये था कि आप लेआउट किस तरह बनाते हैं। ये आपका लेआउट आ गया। तो सिंपल लेआउट इस तरह था, नेविगेशन भी आपने देख लिया, तो ये था। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा था ये कि नेविगेशन इस साइड किस तरह बनता है। तो वो सेम कोड ही है, इसमें जस्ट आपने इनको विड्थ डिफाइन करना होता है और प्लॉट राइट लेफ्ट वो डिफाइन करने होते हैं नेविगेशन और होम को। अगर आप ऊपर चाहते हैं नेविगेशन तो वो तो मैंने आपको दिखा दिया, वो तो सिंपल है। अगर इस तरह से बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे नेविगेशन आए और यहाँ पे होम आए, उसमें थोड़ा सा CSS कोडिंग आपने के मज़ीद करनी होगी। इसका पहले एक आपने विड्थ डिफाइन करना होगा कि इसका विड्थ क्या होना चाहिए और इसका विड्थ क्या होना चाहिए, और फिर प्लॉट लेफ्ट राइट वो डिफाइन करेंगे। तो वो किस तरह है वो मैं पहले कोड में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आप देख ले, ये आपका CSS का कोड आगे बॉडी वगैरह पे वो अप्लाई हुआ है, वो सारी चीज़ें हेडर है यहाँ पर है। अब नेविगेशन को हमने क्या किया है कि यहाँ पे उसका बैकग्राउंड वगैरह हमने चेंज किया है, विड्थ उसका, अच्छा यहाँ पे देख ले विड्थ उसका रखा हुआ है 180px, हाइट भी उसका वो कर दिया है प्लॉट लेफ्ट। और इसके बाद होम का आप अगर देख ले तो विड्थ इसका हमने रखा है 600 और प्लॉट उसको राइट कर दिए। तो ये वो चीज़ें थे जस्ट को आपने ये लिखना है कि प्लॉट लेफ्ट राइट और विड्थ, ये चीज़ें आपने सिर्फ डिफाइन करनी होंगी। तो ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो पहले आप आउटपुट देख ले, ये आपके पास आ गया है, यहाँ पर देख ले, ये आपका जो है ना बैकग्राउंड का आ गया, होम का ये हेडर आ गया, ये नेविगेशन, ये होम, ये पुटर। मैं चाहता हूँ कि ये नेविगेशन मैं इस साइड पे इस तरह लगा दूँ और इसको मैं यहाँ पे इस तरह कट करके यहाँ पे ये लगा दूँ। तो उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम CSS के थ्रू किस तरह करेंगे, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी CSS कोड में जाऊँगा। CSS में यहाँ पे कंटेनर तो नहीं है, अच्छा ये होम आ गया और नेविगेशन का जो है
तो होम को मैं कर देता हूँ यहाँ पे वेट, उसको मैं कर देता हूँ कि मुझे उसका वेट, या तो आप उसको जिस तरह वहाँ पे डिफाइन था कि 600 px आपने लिखा है तो वो कर दे। अगर आप इस तरह नहीं करते तो सिंपल इजी वे, इसको मैं 80% कर देता हूँ। 80% का क्या मतलब है कि ये जो होम का जो डिव है ना, इसको आप स्क्रीन के 80% पे कर दो। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देख ले, इसने आपका ये 80% पे ले आए, स्क्रीन के 80% पे ले आए, ये 20% उसने जगह छोड़ दिए। अब उसको हम क्या करते हैं, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। उसके लिए हम लिख देते हैं लोड और राइट, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और अभी दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से इस तरह मूव हो जाएगा, ये देख ले ये उसने मूव कर दिए यहाँ से, ये देख ले यहाँ से इस तरह मूव कर दिए। अब पुटर वगैरह ऊपर आ गए, तो वो इसलिए आ गए कि इसको हमने मूव कर दिया, ये जगह आ गया। अब नेविगेशन हम नीचे लेकर आएंगे, और नेविगेशन में हम फिर क्या करते हैं कि जब हम नेविगेशन इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पर, और उसको फिर यहाँ पे वेट वगैरह डिफाइन कर देंगे, ये पुटर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। वो किस तरह मैं अभी दिखाता हूँ तो हम आते हैं नेविगेशन वाले डिव पे, अब CSS अप्लाई करते हैं हैश नेव। यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ सॉरी, यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ कि वेट WIDTH वेट। अच्छा, यहाँ पे हमने 80% किया था, तो अब यहाँ पे आप कर दे 18% या 19%, क्योंकि आप अगर पूरा 20 का परसेंट लिखेंगे ना तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देख लें, या इसको मैं कर देता हूँ 20 आपके जस्ट बताने समझाने के लिए। ये कंट्रोल S मैंने कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ रिलोड, तो ये अभी आपको सामने आएगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ लोड, और इसको कर देता हूँ लेफ्ट, क्योंकि मैंने उसको उस लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो उसको मैं कंट्रोल S कर देता हूँ और अब ये इसको रिलोड करता हूँ, तो ये देख लें, ये उसने मतलब वो एडजस्ट कर दिया साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बोल देता हूँ, इसका मैं वो डिफाइन कर देता हूँ हाइट, HEIGHT हाइट, और फॉर एग्जांपल इसको 500 px मैंने कर दिए, कंट्रोल मैंने X कर दिए, कंट्रोल S मैंने कर दिए। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अपने वेबसाइट में जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देख ले, ये हमारा जो है ना नेविगेशन इस तरह एक्सटेंड हो गए, नेविगेशन हमारा बन गया और साथ में एक्सटेंड भी हो गए। ये देख ले, इस तरह ये बन भी गए। लेकिन अगर आपने देखा है नेविगेशन का तो कलर ब्राउन है, और यहाँ पे इसने मतलब पुटर का जो है ना वो उठा लिए, कलर वगैरह उठा लिए, वो सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी लिख लिए कि पुटर वाले डिव में हम उसको कर देंगे कि क्लियर बोथ। अब यहाँ पे स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख ले क्लियर बोथ। बोथ का ये मतलब है कि जो ऊपर, इसके ऊपर ये जो आपके पास ने दो पार्टीशन में डिवाइड किया है ना, होम और नेव में, इससे इसको क्लियर कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें आता हूँ कोड की तरफ, और यहाँ पे जो पुटर है ना हमारा, ये पुटर आगे, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर बोथ। ये मैं हटा देता हूँ, आपको नज़र आए ये क्लियर बोथ। इसको मैं अब सेव कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट में और इसको रिलोड करता हूँ। तो ये देख ले, उसका जो है ना अब वो नीचे चला गया। अब आप मज़ीद अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो कर दे। अब सिंपल सा ये तरीका था कि आप अगर साइड में इस तरह वो बनाते हैं तो उसके लिए फिर आपने ये डिफ़ाइन करना है। आप नहीं बनाना चाहते तो आप इसको रिमूव कर दें, लाइक मैंने ये रिमूव कर दिए, यहाँ से ये रिमूव कर दूंगा और इसको मैं सेव कर देता हूँ और जाके अपने वेबसाइट में इसको रिलोड करता हूँ। तो ये देख ली, ये वापस अपने वो दूसरे वेबसाइट के
स्टाइल्स में आ गए जिसमें हॉरिजॉन्टल नेविगेशन होता है। वर्टिकल नेविगेशन के लिए भी मैंने आपको वो बता दिया कि आपने वो चीज़ें ऐड करनी है। तो ये वेबसाइट का लेआउट होता है कि हेडर आपने कहाँ पे रखना है। यहाँ पे आप लोगो वगैरह लगा सकते हैं, बेशक आप लोगो वगैरह भी यहाँ पे रख दें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये कॉपी कर देता हूँ और इस फोल्डर में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस कोड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेआउट, और हेडर में यहाँ पे मैं कर देता हूँ h1। अच्छा, अब h1 हम लिखेंगे और यहाँ पे इमेज टैग लगाएंगे तो वो उसकी नीचे नज़र आएगा। तो अगर आप वो चाहते हैं वो भी मैं अभी समझाता हूँ। पहले इसको यूज़ कर देते हैं, इमेज src, और यहाँ पे ये लोगो, और इसको मैं कंट्रोल S मैंने कर दिए। आउटपुट आपको रिलोड करके दिखाता हूँ, ये देख ले, ये डिज़ाइन क्लॉक का हमारा यहाँ पे ये लोगो आ गया। लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे सामने नज़र आए, ये नीचे नज़र ना आए। तो ये आपने यहाँ पे h1 यूज़ किए तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो नेक्स्ट लाइन पे चीज़ों को मूव कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये h1 हटा देता हूँ, यहाँ पे h1 हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैंने हटा दिए। इसको मैं कर देता हूँ सेव, और अब जाता हूँ रिलोड करता हूँ। तो ये देख ले, ये उसके साथ अब एक लाइन में आ गए। लेकिन इस पे अगर मैंने स्टाइल अप्लाई करने हैं तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ में भी अगर आप करते हैं तो ये नीचे आएगा। तो उसके लिए, या आप स्पैन हमने पढ़ लिया था, स्पैन टैग आप यूज़ कर दें, कंट्रोल X मैंने कर दिए, कंट्रोल V, इसको मैंने स्पैन में बंद कर दिए। और इसको मैं कोई आईडी दे देता हूँ टाइटल, या इसको मैं हेड लिख देता हूँ, हेड 1 लिख देता हूँ, क्योंकि हेड आप लिखेंगे तो वो उसको ये वाला एलिमेंट हेड टैग कंसिडर करेगा। या आप बेशक लिख दे, हेड 1 मैंने लिख दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब डिज़ाइन में जाता हूँ, नहीं मैं CSS में जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ID और हेड 1। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अभी पहले आउटपुट दिखा दूँ, अभी स्पैन मैंने लगा दिया लेकिन कोई डिफरेंस उसमें नहीं आया। तो मैं यहाँ पे इसमें लगा देता हूँ, उसको फॉन्ट साइज वो इंक्रीज कर देता हूँ 20px, और उस पर वेट लगा देता हूँ कि ये जो आप है ना, इसको बोल्ड नज़र आना चाहिए, बोल्ड, कंट्रोल S। अब मैं रिलोड करता हूँ तो ये देख ले, इस तरह ये थोड़ा मज़ीद में इंक्रीज़ कर देता हूँ, 120 कर देता हूँ, रिलोड करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं 60 कर देता हूँ, कंट्रोल S, रिफ्रेश। ये देख ले, वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक, ये इस तरह आ गए। थोड़ा सा मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि लाइन कवर हो, ये देख ले। अब ये देख ले, आपका ये हेडर भी आ गया है, साथ में ये लोगो। अगर आप इस तरह चाहते हैं कि पहले लोगो नज़र आए और फिर उसके बाद जो है ना वो नज़र आए, तो आप इमेज को उठा लें, कंट्रोल X में कर देता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल S में कर देता हूँ। अब यहाँ पे अब रिलोड करता हूँ तो पहले लोगो नज़र आएगा, उसके बाद वेलकम टू डिज़ाइन क्लॉक। अब अगर आपने इस पर मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं क्या करता हूँ, आपने ऑलरेडी स्पैन का टैग लगा दिए ना, तो स्पैन के टैग पे आप कर दें, या हेडर पे करें तो हेडर में आप अगर करेंगे तो बाकी अगर कुछ लिखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कलर, और उसको मैं ब्लू कर देता हूँ, कंट्रोल S मैंने कर दिया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिलोड हो गया, ये देख लें। आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इस तरह था कि यहाँ पे इस तरह लेआउट होता है। ये आपका div 1 यहाँ पे ये आ गया, ये आपका 1 आ गया, उसके बाद 2 आपका ये हो गया,
उसके बाद 3 आपका अच्छा इसको हमने कलर नहीं दिए तो उस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। कंटेंट का जो डिव था, कंटेंट तो मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, उसको मैं ये कर देता हूँ कंट्रोल एस। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देख लें अब आपका नेविगेशन और यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ के बीच में ये आपको ब्लू नज़र आ रहे हैं ना, ये असल में यहाँ पर भी है, यहाँ पर, लेकिन इसके कलर है तो वो हाइड हो गए। बाकी वेबसाइट इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको नज़र वाज़ेह आ जाए। कंट्रोल एस, इसको रिलोड करता हूँ तो ये देख ली। अब अगर आपने इस पैराग्राफ या इस डिव का कलर आप हटाएंगे ना तो ये सारा बैकग्राउंड में रेड हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारा होम का था, इसको हम कर देते हैं रिमूव, कंट्रोल एस में कर देता हूँ। ये देख लें, अब यहाँ पे आप जो काम करेंगे वो रेड नज़र आएगा, या आप जो तस्वीर लगाना चाहते हैं या कोई और कलर देना चाहते हैं वो होंगे। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कंट्रोल एस, तो अब रिलोड करता हूँ तो ये देख ले, तो ये आपके डिव इस तरह बन जाते हैं। पहला आपका ये आ गया है, सेकंड आपका हेडर आ गया, थर्ड आपका ये आ गया है, उसके बाद चौथा डिव आपका ये नेविगेशन, फिफ्थ जो है ना ये होम, और इस तरह ये फुटर। तो ये होता है कि आप जो है ना अपना लेआउट किस तरह डिज़ाइन करेंगे, लेआउट होता क्या है, इमेज पे आप लगा सकते हैं प्रॉपर्टीज़, तो वो सारी चीज़ें आप इस तरह से अरेंज करेंगे। तो ये था हमारा लेआउट, ये HTML में लेआउट हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं।